स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वक्त भारत में नहीं हैं, हालांकि बाहर हैं, लेकिन भारत के लिए ही हैं। भारत की नई रणनीति, नई और तैयारियों की वजह से ये दो बड़ी शख्सियत और अहम शख्सियत इस वक्त सऊदी अरब और ब्रिटेन में है। एक अगर बात करें तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब की, वो 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर। दूसरी तरफ अजीत डोभाल साहब, वो सऊदी अरब के दौरे पर। अब ये दो दौरे इस वक्त क्यों हो रहे हैं जब दुनिया युद्ध में है, संकट में है? मेरे साथ ये समझाने के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प हो सकते थे वो मौजूद हैं। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जय हिंद। सर, एक सीडीएस और दूसरे एनएसए, जिन पर मैं भारत की दो धुरी कहता हूं कि टिके हुए है, पूरा भारत कह सकते हैं टिका हुआ है, वो इस वक्त अलग अलग देशों पर क्यों? क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को आप उठाते हैं, और आज भी जैसा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि मैं देखता हूं मीडिया में चटपटी खबरें लेके तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इतने गूढ़ विषय पे, इतने इंपॉर्टेंट विषय पे बहुत कम लोग आते हैं। तो आपके और आपके चैनल को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। देखिए, जब ये ईरान अमेरिका इजराइल का संकट चल रहा था, उसी बीच भारत ने निर्धारित किया कि भारत को अपनी इंपॉर्टेंस अपने रूप में, अपने इंडिपेंडेंट रूप में भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा हृदय बहुत विशाल है, वसुधैव कुटुंबकम हम सोचते हैं, और कहीं ना कहीं हम स्वार्थ में नहीं रहते हैं। तो अब भारत ने डिसाइड किया है कि वो भारत भी कहीं ना कहीं उन चीजों को बिल्कुल एडजस्ट करेगा जो हमारे अपने सिर्फ हितों पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की नीति अब स्वार्थी हो रही, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर की सुरक्षा निर्धारित करने के बाद ही दूसरे के घर बचाने के लिए दौड़ना चाहिए। तो अभी जो 3D की जो नीति, एक 3D पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसका है कि भारत शुड बी एबल, यानी भारत के अंदर वो सक्षमता होनी चाहिए कि वो डिस्कलेशन कर सके, वो डिटरेंस दे सके, और वो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सके पूरे थ्रेट्स का, एसेट्स का। तो ये जो DDD की जो नीति है, जो 3D की नीति है, इसी नीति के तहत हमारे दोनों जो अति महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं, वो दो देशों, दो तरफ की यात्रा के लिए गए हैं, जहां पर सीडीएस साहब जा करके वहां पर मिलिट्री टाइज, प्रशिक्षण, सैन्य का कैसा हो, सेना कल कोई इवेंचुअलिटी अगर इस तरह की पूरे एस्केलेट करती है तो उसको कैसे डिस्कलेट किया जाए, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई कंट्री यूज करती है उससे कैसे बचा जाए, और किस प्रकार नाटो की सहायता भारत कर सकता है या भारत की सहायता नाटो कर सकता है, इन सब विषयों में बात करने के लिए गए हैं। वही डोभाल साहब, जो कि रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही परिपक्व, मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ, उम्र में भी सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं भारत के, वो डोभाल साहब ही हैं। तो वो एक समग्रता के साथ भारत की विश्व में अपनी स्थान और स्थिति, और इस तरह की जो डिस्कलेशन मैट्रिक्स में भारत कहां पर पुट इन होता है। डिस्कलेशन मैट्रिक्स मतलब कि अगर लड़ रही है, या मान लीजिए विश्व 2-3 टुकड़ों में बट के लड़ाई कर रहा है, तो भारत का क्या रोल रहेगा उसमें, इसके विषय में बात करने के लिए, डिटरेंस के लिए भारत का क्लियर कट क्या संदेश है, न्यूक्लियर पॉलिसी में भारत क्या संदेश दे, किस प्रकार से अपनी पॉलिसी करे। मुझे लगता है इन सब की स्टडी के लिए, इन सब के डिस्कशन के लिए ये दोनों लोग गए हैं, और लौट करके मुझे लगता है जब ये वापस आएंगे तो एक हाई लेवल कमेटी सरकार बनाएगी, चाहे उसको डिक्लेयर करके बनाए, चाहे उसको सीक्रेटली बनाए शुरू में, और बाद में रिकमेंडेशन आने में डिक्लेयर करे। लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान की वॉर से हमने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और हम उस दिशा में बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सर, एनएसए साहब का सऊदी अरब जाना इसलिए भी थोड़ा अहम हो दिखता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की नजदीकियां नजर आ रही हैं। फिर पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब के साथ कैसे हैं ये भी सबको पता है। तो क्या वो भी साधना है भारत को, इसीलिए एनएसए साहब सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एनएसए को वो भी साधना है, एनएसए को ये भी साधना है कि सऊदी अरब से जो हमारा बिजनेस है, जो जो इंडिया की बिजनेस है, उस पर कोई आंच ना पड़ने पाए, क्योंकि ऐसा संभावित है कि इस वॉर के कल्मिनेशन के बाद जो ईरान अमेरिका की वॉर है,
इसके बाद हो सकता है कि ऐसे प्रेशर डाले जाए अमेरिका द्वारा, ट्रंप द्वारा कई कंट्रीज में, कि भारत के साथ व्यापार कम करके उसको, भारत को दरकिनार करे, क्योंकि भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है और अमेरिका को या ट्रंप को कभी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सारे विषय निश्चित रूप से ही चर्चा का भी विषय होंगे, और वो कुछ दोनों ही अधिकारी मुझे लगता है कुछ कंक्लूजन लेके डिसीजन के लिए नहीं गए हैं। अभी वो स्टडी की एक जिसे कहते हैं बेस तैयार करने के लिए गए हैं, और लौट करके फिर उस पर और भी ज्यादा काम हमको देखने को मिलेगा। सर, जैसे जब खुफिया जानकारियों को समझिए तो मुझे यह समझ में आता है कि हर बार जाइए तो कुछ लेके आइए, यही सफलता नहीं है। दुश्मन को ना मिले कुछ चीजें, वो भी एक बड़ी सफलता होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर विजिट के पीछे कुछ दिखावे की चीजें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, और कई सारी चीजें होती हैं जो छुपाने वाली होती हैं जो छुपाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कोई भी विजिट, कोई घूमने फिरने के लिए ऐसे लोग नहीं जाते हैं, इतने बड़े जो स्तर के अधिकारी हैं, ये जाते हैं तो डेफिनेटली देश के लिए कुछ पॉजिटिव लेके ही आते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये एक नींव रखी जा रही है एक बड़े स्टडी ग्रुप की, बड़े प्लान की, जो हमारे अगले 6-7-8 महीने में हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को, हमारी मिलिट्री पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेगी। तो मुझे लगता है ये स्टडी ग्रुप की शुरुआत है जिसके लिए दोनों लोग गए। क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें भेजा किनको गया, इसमें भेजा उनको गया है जो लोग पूरी तरीके से इंटेलिजेंस और सामरिक और इन सब जियोपॉलिटिक्स का एक पुलिंदा जिनके पास अनुभव का है। तो वो लोग आ करके अब शुरुआत करेंगे, अब कमेटी बना करके, मुझे लगता है विभिन्न विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी बना के अब इस दिशा में नीति निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सर, वही कह रहा हूं कि ब्रिटेन में सीडीएस साहब को प्रोडक्शन को लेकर बात करने गए, हथियारों को लेकर, इन सब चीजों जो अभी सामने निकल कर आ रहा है। अंदर खाने तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या चीजें बात होंगी, शायद वो रिवील भी आप ना कर पाए। और सऊदी अरब में जो बात है कि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर और तेल की कीमतों को लेकर बातचीत करने गए हैं, ये दो चीजें निकल कर आ रही हैं दोनों दौरे से। नहीं तो यही मानिए अभी। जी देखिए, ऐसा है ना कि जो भी मैं तो ये यही कह रहा हूँ ना कि जो भी ये लोग करेंगे वो देश के हित में ही होगा। और मैंने इतना हिंट दे दिया कि ये एक अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को, अपनी डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन्स को थोड़ा सा अमेंड करके चेंज करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाने की शुरुआत मुझे लग रही है। और ये लौट करके ये लोग नींव सेट करेंगे कि नाउ वी विल होल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस मैनर। एजेंडा बनेंगे, 15-20 पॉइंट के एजेंडा बनेंगे, उस पर फिर डिस्कशन होके अप्रूवल होगी कैबिनेट की और पीएम की, और उसके बाद उस पर काम होगा। लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल इवेंट कोई होता है, जैसे अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर हुई, उसके बाद इतनी जल्दी एक्टिवेट होके काम पे लग जाना, मुझे लगता है ये हमारी जो है इफिशियंसी और हमारी कमिटमेंट दिखाती है कि हम विश्व में अपना हक, अपना स्थान कैसे प्राप्त करने के लिए कितने विगरसली काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस वक्त सीडीएस चौहान साहब ब्रिटेन के दौरे पर 3 दिवसीय, क्यों वो हमने बताया, जो सामने अभी ऑफिशियल चीजें बताई गई थी उसको लेकर। और एनएसएस साहब सऊदी अरब के दौरे पर, जब मिडिल ईस्ट जंग में है, अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब सिर आंखों पर बैठा रखा है, उस बीच उनका सऊदी अरब जाना कई बातों को की तरफ इशारा करता है। लेकिन 2 बातें जो निकलकर सामने है कि ऊर्जा क्षेत्र पर विचार विमर्श करने और तेल की कीमतों में उछाल ना हो, इसको लेकर बातचीत करने पहुंचे हैं। लेकिन एनएसए और सीडीएस साहब ये सब बातें करने जाएंगे तो फिर राजनेता क्या करेंगे, आप भी जानते हैं। जो कुछ भी अंदर खाने वो बहुत ज्यादा बताया नहीं जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया के हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।